हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे WH फैमिली वर्ड्स के बारे में। WH फैमिली वर्ड्स कौन से होते हैं, कब हम WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ करते हैं, कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें आप इन WH फैमिली वर्ड्स को यूज़ करके अपने सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं WH फैमिली वर्ड्स होते कौन से हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो W और H से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसी को हम प्रोनाउंस करेंगे WH फैमिली वर्ड। वही एक WH फैमिली का एक वर्ड है, जैसे कि व्हाट, उसके बाद हु, हाउ, व्हेन। तो ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं WH फैमिली के। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर हु का मतलब क्या है, यहाँ पर कौन। तो हम इसका यूसेज देख रहे हैं, यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन और पीपल। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, यूज टू आस्क अबाउट अ पर्सन और पीपल। किसी के बारे में जब आप पूछ रहे हो तो आपने यूज करना है हु आर यू, इस तरीके से। हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है, तो इसका मतलब होता है हिंदी में कौन। तो जब हम कौन बोलना चाह रहे हैं इंग्लिश में तो आपको यूज करना है WHO हु का। हु इज कमिंग टू द पार्टी, पार्टी में कौन आ रहा है। हु आर यू टॉकिंग टू, तुम किससे बात कर रहे हो। तो ये कौन से सेंटेंसेस हैं, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम क्या करते हैं, WH फैमिली वर्ड्स का यूज। ओके क्लियर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, व्हाट का मतलब क्या होता है, क्या। यूजेज, यूज टू आस्क अबाउट थिंग्स, एक्शंस और आइडियाज। मतलब ये क्या करता है, किसी भी चीज को बारे में अगर हमें पूछना है तो हम व्हाट का यहाँ पर यूज करेंगे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट डू यू वांट फॉर डिनर, व्हाट हैपेंड, व्हाट इज दिस गोइंग। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो। तो इसका यूज होता है व्हाट। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें डिनर में क्या चाहिए और क्या हुआ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, व्हाट का यूज कर सकते हो। तो अभी हमने इस वाली स्लाइड में 2 WH फैमिली वर्ड्स कवर किए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वेयर एंड व्हेन। वेयर एंड व्हेन भी WH फैमिली के अंदर ही आते हैं। तो इसका देखते हैं हम इन दोनों का क्या यूज होता है। सबसे पहला वर्ड है वेयर। वेयर मतलब कहाँ, कहाँ। जब हमें कहाँ यूज करना है इंग्लिश में तो आपने बोलना है वेयर। यूसेज, यूज टू आस्क अबाउट अ प्लेस और लोकेशन। जब भी हमें कोई भी प्लेस लोकेशन के बारे में पूछना है तब आप यूज कर सकते हो वेयर का। लाइक वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ पे रहते हो, इस तरीके से। वेयर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, यहाँ पर सबसे नियरेस्ट अस्पताल कौन सा है, तो वेयर। ठीक है, तो इस तरीके से वेयर का यूज होता है। और भी हम वेयर में डाल सकते हैं एग्जाम्पल्स में, लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग, तुम कहाँ से हो, तुम कहाँ से बिलोंग करते हो। तो इस तरीके से आप वेयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है व्हेन। यूज टू आस्क अबाउट टाइम और स्पेसिफिक मोमेंट। जब आपको टाइम या फिर कुछ स्पेसिफिक मोमेंट के बारे में आपको जानना है तब आपको यूज करना है व्हेन का, मतलब कब। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा जन्मदिन कब आता है। When are we leaving, हम कब जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया, when का यूज किया। तो ये हो गया where एंड ये हो गया when। तो इस तरीके से आप WH फैमिलीज को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज why एंड how। अब why और how क्या होता है, ये भी है हमारे WH फैमिली के लिए वर्ड्स, why एंड how। ये क्या है, सबसे पहले लिखा है why। why मतलब क्यों। यूसेज, यूज टू आस्क अबाउट द रीजन और पर्पस। जब आपको किसी भी चीज का रीजन पूछना है, पर्पस पूछना है, तब आप यूज कर सकते हो यहाँ पर why को। Why are you late, तुम लेट क्यों हो गए, तुम लेट क्यों हो। Why did she cry, वो क्यों रोई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, why का यूज। फिर सेकेंड यहाँ पर है how। how मतलब कैसे। यूज टू आस्क अबाउट द मैनर, कंडीशन और प्रोसेस। हाउ डू यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने यह जो प्रश्न है, ये जो सवाल है, तुमने किस तरीके से हल किया। हाउ आर यू टुडे, तुम आज कैसे हो। हाउ डिड यू मेक दिस केक, तुमने ये केक किस तरीके से बनाया, तुमने केक कैसे बनाया। तो इसमें किसका यूज हो रहा है, हाउ का। एंड यहाँ पे किसका यूज हो रहा है, वाई का। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे WH फैमिली के अंदर के वर्ड्स। तो इस तरीके से हमने इन वाले वर्ड्स को बहुत ही सिंपल तरीके से कवर किया। नेक्स्ट विच एंड हुज। अब विच एंड हुज क्या होते हैं, विच मतलब कौन सा या फिर कौन सी। लाइक यूसेज, यूज टू आस्क अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और चॉइस फ्रॉम अ नोन सेट ऑफ ऑप्शंस। विच बुक डू यू प्रेफर, तुम कौन सी बुक प्रेफर करते हो, तुम ये वाली बुक प्रेफर करोगे या ये वाली बुक प्रेफर करोगे। तो उसमें हो गया विच। विच कलर डू यू लाइक मोर, तुम कौन सा कलर ज्यादा पसंद करते हो, तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन सा है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास WH फैमिली का हुज। हुज का मतलब यूज टू आस्क अबाउट पोजेशन और ओनरशिप। हुज बैग इज दिस, यह किसका बैग है, ये बैग किसका है, हुज बैग इज दिस। या फिर
हुज आइडिया वॉज इट, ये विचार किसका है। तो जब आपको क्या करना है, कुछ जानना है पोजीशन या फिर ओनरशिप के बारे में, तब आप यूज कर सकते हो किसका, हुज का, किसका या फिर किसकी। तो ये हमने जान लिया यहाँ पर विच एंड हुज का यूसेज। ओके, नेक्स्ट इज हाउ मच एंड हाउ मेनी। हाउ मच यानी कितना, हाउ मेनी यानी कितने। तो हाउ मच का देखते हैं यहाँ पर, यूज टू आस्क अबाउट क्वांटिटी और कॉस्ट व्हेन टॉकिंग अबाउट अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन एंड काउंटेबल नाउन पता है, अनकाउंटेबल जिनको हम गिन नहीं सकते, काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल हाउ मच मनी डू यू नीड। तो हाउ मच मनी, तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हाउ मच मनी मतलब क्या है यहाँ पर, कितने पैसे चाहिए। हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक एवरी डे, तुम एक दिन में कितना पानी पीते हो। तो ये क्या होगा, ये हमारे आ गए किसमें, हाउ मच में। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पर हाउ मेनी। हाउ मेनी यानी कितने। यूसेज यूज टू आस्क अबाउट द नंबर और क्वांटिटी when referring to countable nouns. For example, how many apples are in the basket? इस बास्केट में कितने एप्पल्स हैं। तो ये कौन से हो गए, ये हो गए अनकाउंटेबल, जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। और ये हो गए काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये काउंटेबल है एंड ये अनकाउंटेबल है। हाउ मेनी एप्पल्स आर इन देयर बास्केट, इस टोकरी में कितने सेब हैं, कितने एप्पल्स हैं। हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द इवेंट, कितने लोगों ने वो इवेंट को अटेंड किया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो ये हमने देखा हाउ मच एंड हाउ मेनी। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन। अब कुछ स्टूडेंट्स इसको ऑफ्टन भी प्रोनाउंस करते हैं, तो हमें इसको ऑफ्टन प्रोनाउंस नहीं करना है, इसमें जो एफ होता है ये साइलेंट होता है, तो हाउ ऑफन बन जाएगा ये वाला वर्ड। हाउ लॉन्ग यानी कितनी देर और कितना समय, कितनी देर कितना समय। यूसेज यूज टू आस्क अबाउट द ड्यूरेशन और लेंथ ऑफ टाइम। जब आपको क्या करना है, आपको ड्यूरेशन के बारे में जानना है, लेंथ ऑफ टाइम के बारे में जानना है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, ये जो मीटिंग है ये कब तक चलेगी, कब तक ये मीटिंग रहने वाली है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इंग्लिश, तुम इंग्लिश कितने समय से सीख रहे हो, तुम इंग्लिश कितने समय से पढ़ रहे हो। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो हाउ लॉन्ग वर्ड का। हाउ ऑफन मतलब कितनी बार, ये चीज कितनी बार हुई है। हाउ ऑफन डू यू विजिट द डॉक्टर, तुम डॉक्टर के पास कितनी बार जा चुके हो। हाउ ऑफन डू यू एक्सरसाइज, तुम कितनी बार व्यायाम करते हो, तुम कितनी बार एक्सरसाइज इसको करते हो। तो ये हो गया हाउ लॉन्ग एंड हाउ ऑफन कवर। नेक्स्ट इज हाउ फार। हाउ फार देखते हैं, हाउ फार मतलब कितनी दूर, मतलब अगर आपको बहुत लंबा डिस्टेंस देखना है तो हम यूज कर सकते हैं हाउ फार का। यूज टू आस्क अबाउट द डिस्टेंस और हाउ फार समथिंग इज, मतलब आप किसी भी चीज का डिस्टेंस यहाँ से देख सकते हो। डिस्टेंस अगर हमें देखना है तो डिस्टेंस के लिए आ गया, एंड कोई भी चीज आपसे कितनी दूर है ना, कितनी फार है, वो चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। हाउ फार इज योर हाउस फ्रॉम हियर, तुम्हारा घर यहाँ से कितनी दूर है, कितने डिस्टेंस पे है, तब हमने हाउ फार देखा। उसके बाद हाउ फार इज द नियरेस्ट ट्रेन स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, जो रेलवे स्टेशन है, ट्रेन स्टेशन है, ये यहाँ से कितना दूर है। तो ये चीज हम देख रहे हैं किसमें, हाउ फार में। ओके, सो नेक्स्ट इज tips. Next are some tips and tricks. Tips for advanced learners using WH family words like avoid simple sentences. Avoid simple sentences like yes no वाले sentences आपको avoid करने हैं. Instead of asking do you like music, what type of music do you like, for more detailed responses. तो इस तरीके से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को पूछना है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, यूज दीज वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म अ क्वेश्चन। जब भी हम कोई क्वेश्चन कर रहे हैं WH फैमिली से, आप वर्ड को सेंटेंस को स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इस तरीके से करना है। पहले आपके पास आपका WH फैमिली का वर्ड होना चाहिए, प्लस वर्ब होनी चाहिए। यहाँ पे वर्ब मतलब कोई क्रिया, किसी भी काम को करने का एक्शन हो गया वर्ब। उसके बाद सब्जेक्ट होना चाहिए, लास्ट में ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लाइक हाउ डू यू फील टुडे, तुम आज किस तरीके कैसा फील कर रहे हो। फिर है यहाँ पर वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वेयर डिड यू गो लास्ट नाइट, तुम लास्ट नाइट कहाँ गए थे। प्रैक्टिस विद कंटेक्स्ट में है इंटीग्रेट WH क्वेश्चंस इनटू डेली कन्वर्सेशन टू आस्क फॉर स्पेसिफिक्स। फॉर एग्जांपल इंक्वायरिंग अबाउट समवन्स डेज और हॉबीज हेल्प्स बिल्ड फ्लुएंसी। तो इससे क्या होगा, आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज होगी, फ्लुएंसी बढ़ेगी हमारी। Some advanced tips. What are some advanced tips? Used mixed WH questions. आपको क्या करना है, WH questions को mix करके उनको use करना है। Combine how with other for complex questions. For example, how much time did you spend on your project? तुम अपने प्रोजेक्ट पे कितना समय स्पेंड करते हो, कितना टाइम व्यतीत करते हो। How often do you go to the gym? तुम जिम कितनी बार जाते हो, तो ये हम पूछ सकते हैं। Question form with modal verbs यहाँ पर given है। Why should I do this? How can I help you?
तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर किस तरीके से आप WH फैमिली वर्ड्स का यूज़ कर सकते हो अपनी डेली लाइफ में, जब आप क्या कर रहे हो, जो आप सेंटेंसेस को और अच्छे से आप अपनी फ्लुएंसी को और इंक्रीज करना चाहते हैं। तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।